जब वो विश्व के दूसरे नंबर पे पहुंच गए तो उनकी जेबों में पैसा भर नहीं गया। ऐसा तो हुआ नहीं कि तुरंत पैसा ही, और जब उनका रैंक दूसरे से 11वें पे आया तो उनकी जेब से निकल नहीं गया। हाइडेनबर्ग ने तो खुद अपनी रिपोर्ट में बोला है ना कि मैंने तो खुद शॉर्ट सेलिंग करी है। अब शॉर्ट सेलिंग मैंने क्यों करी इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। वो बार बार उनके जितने भी एक्सप्लेनेशन आ रही है एक ही बात कह रही है कि वो सारी बातें जो इन्होंने बोली हैं अपनी रिपोर्ट में वो सारी हमने पहले डिस्क्लोज करी हैं, पहले ही हमने पब्लिक डोमेन में डाली हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं इस समय लखनऊ से। इन दिनों हिंदुस्तान की जो व्यावसायिक परिस्थिति है उसमें एकदम भूचाल आया हुआ है। एक साहब हैं गौतम अडानी साहब, बहुत बड़े उद्यमी हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। हमारे साथ में हैं रजत मेहरा साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। नमस्कार सर, इन दिनों देश में एक बड़े उद्यमी हैं गौतम अडानी साहब, उनके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत आन पड़ी है क्योंकि लगातार उनकी जो छवि है, कहाँ वो 1-2 नंबर पे रहते थे, आज वो 10-12 के नीचे हैं विश्व में अगर उनकी हम बात करें। ये कोई हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और अचानक से मार्केट पूरा उनका गिर जाता है। बहुत मतलब कि 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों में उनका पैसा डूब गया। एक चीज़ मैं ये समझूंगा। और दूसरा, कल ये जो FPO की वापसी उन्होंने कुछ की है अडानी साहब ने, ये कि मसला क्या है, जरा ये बताइए आम भाषा में। हाँ, देखिए, जब वो विश्व के दूसरे नंबर पे पहुंच गए तो उनकी जेबों में पैसा भर नहीं गया। ऐसा तो हुआ नहीं कि तुरंत पैसा ही, और जब उनका रैंक दूसरे से 11वें पे आया तो उनकी जेब से निकल नहीं गया। वो एक समूह और एक इंडिविजुअल जहां था वहीं था। जो उसके कार्य जितने भी जो उसके अपने संयंत्र जो एंटरप्राइजेस थी जो चल रही थी, जो जैसे चल रही थी, जैसे 2-3 दिन पहले चल रही थी, वैसे ही आज भी चल रही हैं, कोई बंद नहीं हुई। किसी लेंडर ने, किसी बैंक ने उनसे पैसा वापस ले नहीं लिया कि इसलिए कि भाई आप पिछले 6 महीने के अंदर तो 1 नंबर पे चले गए थे और अब आप 12वें नंबर पे आ गए, मेरा पैसा लाइए, मेरा पैसा वापस लाइए। ऐसा तो है नहीं जी, बिल्कुल। दिस इज जस्ट अनदर, जिसको कहते हैं नोशनल, कि बाजार ने मेरी एंटरप्राइजेस की कीमत आंकी, शेयर बाजार ने, और उसकी कीमत बढ़ा दी। जो शेयर की कीमत बढ़ गई तो मार्केट ने बैठ के उसका एक आंकलन किया कि अब आपकी टोटल नेटवर्थ इतनी हो गई क्योंकि आपके पास इतने शेयर हैं। फिर बाजार ने ही उसकी कीमत कम कर दी, और किसने किसकी रिपोर्ट पे कम करी, वो भी एक मार्केट ऑपरेटर ही है। ओके। हाइडेनबर्ग ने तो खुद अपनी रिपोर्ट में बोला है ना कि मैंने तो खुद शॉर्ट सेलिंग करी है। अब शॉर्ट सेलिंग मैंने क्यों करी इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो भाई आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक्सप्लेनेशन देने का आपका ऑब्जेक्टिव यही रहा होगा कि भाई मैंने तो कर दिया, अब आप लोग भी करो। जरूरी नहीं है सब लोग करें, ये चॉइस है हर किसी की। आपने अपनी जो भी स्टडी थी उसके बेसिस पे एक आंकलन करके आपने शॉर्ट सेलिंग करी। मैंने एज इंडिविजुअल मैंने भी सुना, आपकी रिपोर्ट देखी। जरूरी नहीं मैं शॉर्ट सेलिंग करूं, और हो सकता है मैं शॉर्ट सेलिंग करके कवर भी कर लूं। तो ये ले दे के, मतलब आज की तारीख में अगर इसको देखा जाए तो टोटल ये मार्केट मैन्यूवरिंग और मैनिपुलेशन चल रही है। ना तो इंडिविजुअल पे, ना सरकार, उस समूह पे, ना उसकी किसी एंटरप्राइज से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है फिलहाल नहीं है, अनलेस कोई ऐसी बात ना निकल के आ जाए जिसके बारे में ना उन्होंने कुछ बताया था, ना पब्लिक डोमेन में था। पर फिलहाल तो वो बार बार उनके जितने भी एक्सप्लेनेशन आ रही है एक ही बात कह रही है कि वो सारी बातें जो इन्होंने बोली हैं अपनी रिपोर्ट में वो सारी हमने पहले डिस्क्लोज करी हैं, पहले ही हमने पब्लिक डोमेन में डाली हुई हैं। इन चीजों के बावजूद अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो करे, स्वागत है। नहीं करना चाहता ना करे। लेकिन इस बात के लिए मैं जरूर उनको क्रेडिट दूंगा कि शायद बहुत कम ऐसे उद्योगपति होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट लेने वाले होंगे जिन्होंने पूरी अपनी इशू सक्सेसफुल होने के बाद, क्लोज होने के बाद, वो चाहते तो चुपचाप बैठ जाते हैं। भाई जो बात मैं कह रहा हूं उनको तो मुझसे ज्यादा ही पता है ना कि मार्केट मैन्यूवरिंग चल रही है, हफ्ते भर बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एकदम से अपनी कॉल ऑफ कर दी। हाँ, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा एक जो है, बहुत बड़ा उनको एक फायदा मिल जाएगा। लोगों को उनके अंदर एक विश्वास आ जाएगा, भरोसे की बात है, भरोसा आ जाएगा कि ये समूह जो है हमारा पैसा लेके भागेगा नहीं। भाग सकता तो भाग जाता, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। कई सारे लोग जो भाग गए, एक वो एक परसेप्शन बन गया है
तो देखिए भरोसा के लिए तो भरोसा और मार्केट जो है ये टोटली क्रेडिबिलिटी का खेल है और परसेप्शन का खेल है। अगर किसी ने अपनी परसेप्शन उस परसेप्शन को बरकरार रख दिया तो वो फिर विनर है। अभी सर क्या स्थिति आपको लगता है कि अभी अडानी के साथ जो हो रहा है, बहुत बड़े उद्यमी हैं, इससे थोड़ा मार्केट में जो लोग इनकी इसकी जानकारी नहीं है वो भी अनाप शनाप बातें करते हैं कि देश डूब जाएगा। क्या वाकई में देश डूब जाएगा? नहीं, देखिए जितने बड़े स्केल पे सारा काम है उसमें ले दे के 20,000 करोड़ की तो 20,000 करोड़ का तो निवेश ले रहे थे ना एफपीओ से, ठीक है, इससे ज्यादा का तो ले नहीं रहे थे। और उसके अंदर भी उनके कुछ एंकर इन्वेस्टर्स थे तो पब्लिक तो लेके 8-10 हजार करोड़ का ही ला रही थी ना। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स ला रहे थे, जिन्होंने बैलेंस 10,000 करोड़ ला रहे थे, मैं नहीं समझता कि वो इतने इनोसेंट या इतने मासूम होंगे कि उन्होंने बस ऐसे आंख बंद करी। उन्होंने अपनी ड्यू डिलीजेंस भरपूर की होगी। उस ड्यू डिलीजेंस के बावजूद उन्होंने एफपीओ कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने अब वापस कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया कि चलो ठीक है खत्म। तो इसका मतलब कि जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उन्होंने वो आश्वस्त हैं कि कोई चिंता नहीं। अब रही बात बैंक्स की, जो उनसे ले लेते तो उन्होंने वो भी तो जो बात मैं देख रहा हूं उससे ज्यादा वो देखेंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाकी इतने जितने बड़े स्केल पे सारा काम है, 20,000 करोड़ कोई बड़ी बात बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। उनका कुछ भी रहा होगा, इंडिया भी कोई इसमें दिक्कत है जो लोग ये सोच रहे हैं। देखो मार्केट मैन्यूवरिंग, अब देखो आप देखो मार्केट मैन्यूवरिंग, अगर जैसे हर्षद मेहता है, हर्षद मेहता ने मैन्यूवरिंग करी, हर्षद मेहता खुद खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो एसीसी या जो कंपनियां उस वक्त इन्वॉल्व थी वो थोड़ा खत्म हुई, वो तो आज भी है, वो तो आज भी है, सब है। तो कंपनियां जो उनकी जो अंडरपिनिंग्स होती हैं, जिस बेसिस पे होती है वो एक अलग होता है। मार्केट ऑपरेटर अगर उसने कोई बेवकूफी या गलती कर दी, वो हो सकता है, बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो मार्केट एक अलग चीज है और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे बिजनेस एक अलग चीज है। तो आम भाषा में हम कहें कि जो आम जनता ये सोच रही है अखबार और मीडिया को देखते हुए कि देश लुटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप शेयर के अंदर खेलने वाले हैं, शेयर खेल रहे हैं तो, हाँ, तो शेयर खेलने वाले हैं, तो आपने जब उसने पता लगा शॉर्ट सेलिंग करी तो आपने भी तो मतलब दबा के शॉर्ट सेलिंग कर ली, फिर आपने देखा कि उन्होंने अपना वापस खींच लिया तो आप भी कवर कर लेंगे। यह एक प्रकार का एक एज ऑफ नाउ, अभी जितनी इंफॉर्मेशन इस वक्त है सबको उसके हिसाब से इट्स टोटली मार्केट मैन्यूवरिंग, अच्छा मैनिपुलेशन, एंड बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक एनी सेंसिबल मैच्योर पर्सन कैन से एनीथिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम फिर आपसे किसी विषय पर हम फिर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज से हमारे साथ में रजत मेहरा साहब, बहुत सारी बातें हुई, जो कन्फ्यूज़न है बजट को लेकर के वो भी साफ हुआ। अडानी साहब को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, जो आम एक धारणा सी अब बन रही है कि उनके डूबने से देश डूब जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। रजत साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत सीधे शब्दों में जो बातें बताई हैं वो आपके लिए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक मोर और लेस मैंने सब इश्यूज को आर्टिकुलेट कर दिया होगा प्रॉपर्ली। देखते रहिए चर्चा टीवी। हम मिलेंगे किसी दिन नए मेहमान के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।